हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर के हम लोग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर लिखा गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाला पक्ष है, ठीक है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, या ये वाला पक्ष लें तो इसके बराबर सिद्ध करना है। यानी कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को लेकर के हल करेंगे तो दूसरा पक्ष मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं LHS साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से। ठीक है, LHS से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया। तो अब देखो यहाँ पर हमारी कोई जो सर्वसमीका का जो फार्मूला होता है, प्यारे बच्चों, फार्मूला तो आपको 100% याद होनी चाहिए क्योंकि त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होते हैं ना सब फार्मूले पे बेस होते हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं सभी के फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन में फार्मूले उपयोग होंगे वो फार्मूला मैं साइड में लिख दूंगा, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा इस वाले पार्ट में कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है। तो जब सर्वसमीका नहीं लगती तो हम इसी को क्या करते हैं साइन और कॉस के पद में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है, और इसको हम भी चेंज कर लेंगे कॉट थीटा को, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करें हल कर लें। ठीक है, तो यहाँ से LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसी को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे। क्या इससे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला मान रख सकते हैं, तो ये वाला मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर पूरे का बटा यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ऊपर का वैसे के वैसे ही रहने दीजिए, बस नीचे को हम क्या कर सकते हैं इसका भी पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। ठीक है, तो इसी को बस क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो ऊपर वैसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा पूरे का बटा 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये देख रहे हो कि a का वर्ग माइनस b के वर्ग के रूप में है। तो पहले क्वेश्चन में जो सूत्र लगता है, पहले क्वेश्चन में क्या होता है a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी कि ये जो फार्मूला लगता है a का वर्ग माइनस b के वर्ग बराबर पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक है, तो इसी के फॉर्मेट में ये दिख रहा है, तो ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, तो इसी के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, तो ये हो जाएगा ऊपर का वैसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पर बटा ये बच जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन में a प्लस बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब ये देखो ये पद इससे कट जाएगा एक घात। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या
तो यहाँ पर जो बच्चा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अभी ये स्क्वायर में है तो एक ही घात अभी कटा है, तो अभी एक घात बची है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब पूरे का बट्टा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमें देखो यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके सीख लीजिएगा, लगाना हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि हम क्या करेंगे पहले। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि ये हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में ये दिया गया है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए पूरे का बटा cos a बराबर 2 sec a, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको LHS से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे LHS से। ठीक है, LHS साइड से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए LHS साइड का, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा 1 प्लस साइन, सॉरी ये थीटा नहीं ए है। ठीक है, मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ये ए है। ठीक है, प्लस यहाँ पर दिया गया 1 प्लस साइन ए पूरे का बट्टा cos ए। ये हमारा LHS साइड है, हमने ये लिया है LHS, और ये हमें क्या करना होगा, सिद्ध करके दिखाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कोई हमारा सर्वसमीका वाला पद लग रहा है, इसमें कोई सर्वसमीका लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब सर्वसमीका नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, साइन और कास में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से ही देखिए साइन और कास के पद में दिया गया है, तो यहाँ पर बस क्या करना है, इसको सिंपल सा हल कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इन सब का क्रॉस गुणा करा दें। ठीक है, तो क्रॉस गुणा कराइए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, अब प्लस ये हो जाएगा, ये भी देखो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे का बटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे का कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बस यहाँ पर परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर परिवर्तन किसको कर सकते हैं, ये हमारा दिख रहा है a प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर के रूप में, तो बस इसी का क्या करना है, हमें विस्तार कर देना है। ठीक है, तो इसका विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस ये a प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर के रूप का है। ठीक है, सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, इसका विस्तार कर देना है। तो ये हो जाएगा ए का मान यानी 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 2ab होता है तो 2 हो गया फार्मूले का, a का मान 1 और b का मान साइन ए, तो गुणा हो जाएगा तो 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इस पूरे का बटा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसी को हम क्या करें, थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दें, यानी कि साइन और कॉस के पद को एक साथ लिख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इस साइन वाले पद को इस कॉस वाले पद को एक साथ लिखा, अब प्लस 1 फिर प्लस 2 साइन ए। अब इस पूरे का बटा नीचे का सेम वैसे ही उतारते चले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो थीटा की जगह पे क्या है, ए, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए। अब इस पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए।
1 प्लस साइन ए, और इस पूरे का बटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला देखो कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो नीचे क्या बचा, ठीक है, नीचे देखो क्या बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर देखो कुछ नहीं है यानी कि 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2, और नीचे देखो कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए। इसी को हम थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस ए। ठीक है, और आप जानते हो कि यानी कि जो आपका सेक थीटा होता है, यानी कि जो सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे थीटा की जगह पे ए है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही देखो हमें क्या करना है प्रूफ करके दिखाना है। तो ये हमने LHS साइड से लेकर लिया और RHS को प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये भी काफ़ी बहुत बार पेपर में आपको पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दिया गया है आपका कड़ी में 1 प्लस साइन ए पूरे का बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि हमें इसके बराबर इसको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS से ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS से। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो LHS से लिख देंगे, LHS साइड से। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए LHS साइड का, तो ये हो जाएगा कड़ी में 1 प्लस साइन ए पूरे का बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कोई सर्व समीका नहीं लग रही है। जब सर्व समीका नहीं लगता है तो हम साइन और कास के पद में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो साइन में पहले ही से है, तो जब साइन में जब पहले ही से है तो अब इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है, जब यहाँ पर देखो ऊपर का सेम चीज़ है, बस चिन्ह परिवर्तन हुआ है, तो बस इसको हमें क्या करना है सिंपल सा परमेयीकरण कर देना है। ठीक है, परमेयीकरण कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण कर दीजिए। तो परमेयीकरण क्या करना है कि यहाँ पर ये जो दिया गया जो मान होता है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है तो माइनस का है, तो हम क्या करेंगे जब परमेयीकरण करेंगे ना, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेकर के अंश और हर में क्या करेंगे इसी वाले मान का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का बटा 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। परमेयीकरण करेंगे तो हमने कहा कि ये जो मान है, ठीक है, ये माइनस चिन्ह है तो इसके प्लस लेकर के पूरे अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का बट्टा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसी को हल कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेम चीज़ है ये भी सेम चीज़ है, तो गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, ये होता है फार्मूला। तो ये चीज़ देख रहे हो उसी के रूप में दिख रहा है, ये a का मान है ये b का मान है, तो पहले क्वेश्चन में a प्लस बी लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी लिखा है, तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या करिए इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। ठीक है, तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन कट गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसको परिवर्तित कर देना है इसके रूप में। ठीक है, क्योंकि इसमें मैच कर रहा है इस फार्मूले में, तो हमें क्या करना है कि इस वाले रूप में इसको लिख देना है। तो ये हो जाएगा कड़ी में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यानी कि एक का यानी एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, और साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आगे देखिए जब इतना हम कर सकते हैं तो अब इसके आगे देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आगे देखिए
ये हो जाएगा, इसको ऊपर वाला वैसे ही रखिए तो 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए का, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो हमें किसके फॉर्मेट में निकालना है, कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो इसको पक्षांतर करके इधर लाएं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वाला दिख रहा है आपको मान, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों का क्या है, वर्ग है, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो जब इस करड़ी से बाहर निकालेंगे तो एक एक मान क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, वर्गमूल के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए पूरे का बट्टा कॉस ए, ये हो जाएगा। अब इसी को हम अलग अलग लिख दें तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। इसके बराबर हमारा होता है सेक ए, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक ए प्लस इसके बराबर होता है टेन ए, तो ये हो जाएगा टेन ए, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे और सिंपल तरीके से मैंने बताया, हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर अगले क्वेश्चन में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यानी कि इसको हमें सिंपल सा सरल करके दिखाना है, ठीक है, यानी कि इसको केवल हल करना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कोई हमारा सर्वसमीका लग रहा है, इधर भी और इधर भी कोई सर्वसमीका का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है ना। ये सर्वसमीका का मतलब क्या है, ये वाले जो फार्मूले लग रहे हैं यही क्या है, सर्वसमीका का फार्मूला है, ठीक है। तो ये देखो कहीं पर ये वाले फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, नहीं यूज हो रहे हैं ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के पद में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या साइन के पद में चेंज करिए या कॉस के पद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसको कोसेक को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, माइनस ये साइन के पद में है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ ये देखो सेक ए है, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो ये हो जाएगा कॉस के पद में 1 अपॉन कॉस ए, माइनस यहाँ पे कॉस ए ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखो टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, साइन कॉस के पद में हमने चेंज किया तो ये हो जाएगा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इनका हम क्या करें, बटा 1 मान सकते हैं, तो इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, इसका भी क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक का गुणा एक में कराएंगे एक, और माइनस साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर ए, और इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए तो साइन ए, ठीक है। और इधर अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भी इनका क्रॉस गुणा कराइए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए बराबर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी इनका कॉस गुणा करा यानी क्रॉस गुणा करा दीजिए साइड में, इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन का साइन में होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस पूरे का बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो होता है, ये देखो ये हमारा जो मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए जो लिखा है ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए गुणे, यहाँ पर देखो अब ये जो फार्मूला ये जो मान होगा ये हमारा साइन स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, जब कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए बराबर
यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होगा, तो 1 लिख देंगे, और इस पूरे का बटा sin a इंटू cos a, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन से एक एक मान कट जाएगा, यहाँ cos से कट जाएगा, तो ऊपर बचा, इधर क्या बचा, cos बचा, और यहाँ पर भी क्या बचा, साइन बचा। तो इसको लिख सकते हैं sin a इंटू cos a, क्योंकि यहाँ से साइन a और यहाँ से cos a बराबर, ये देखो जो ये साइन a इंटू cos a है, ये कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आकर के गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू cos a, ठीक है। और नीचे यहाँ पर बटा 1 बचा है, और गुणे यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन a इंटू cos a बराबर साइन a इंटू cos a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए ठीक है, इसलिए LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।